हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं 7th चैप्टर, दैट इज़ योर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 52 करने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 52 क्वेश्चन देखते हैं। X Limited offered 25,000 shares of 100 each payable at 25 on application, 20 on allotment, 30 on first call and the balance on final call. ठीक है। Then next, application were received for 40,000 shares, लेकिन application हमें receive कितने के लिए हो रही है? 40,000 के लिए। Out of which shares were allotted to the applicants for 35,000 shares on pro rata basis. All shareholders paid the allotment money excepting Mr. गोपाल। ठीक है, गोपाल ने हमें नहीं दिया। Who was allotted 500 shares, जिसको हमने कितना अलॉट किया था? 500 शेयर्स। बच्चे इस पे आप मार्क कर लीजिए, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, अलॉटेड 500 शेयर्स। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी मैंने यहाँ पे आपको क्यों मार्क कराया हुआ है। डी शेयर्स वेर फोरफिटेड इमीडिएटली, इनको हमने क्या कर दिया? इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की है शेयर्स फोरफिट करने के बाद। द फोरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड एट 78 पर शेयर, ₹75 पेड अप। द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, फाइनल कॉल हमने मंगाई ही नहीं है कंपनी ने। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना बच्चे ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस साइड अप्लाई एंड इस तरफ आप लिख लो अलॉटेड। अब देखो कंपनी ने कितने एप्लीकेशन कितने के लिए हमें रिसीव हो रही है? 40,000 के लिए, तो हम अप्लाई साइड में लिख देते हैं 40,000। एंड कंपनी इशू कितना कर रही है भाई? 25,000 शेयर्स। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ विच शेयर्स वेर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे कितना दे रहे हैं भाई? हम हमारे पास जितना इशू कर रहे हैं उतना ही हम उन्हें देंगे, राइट? तो 25,000 हमने शेयर्स उन्हें दिया है। जिन्होंने 35,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें हम 25,000 हमने दे दिया। अब भाई यहाँ पे 40, इसका टोटल 40 आना चाहिए, तो इसका टोटल 40 नहीं आ रहा है, राइट? और क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि बाकी 5,000 का उन्होंने क्या किया, तो हम ये मानेंगे कि जो 5,000 हमारे बच गए हैं उसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कोई शेयर्स बचे ही नहीं है बच्चे, तो हम क्या देंगे उन्हें? कुछ नहीं, नील। जो 5,000 थे उनको हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए, मतलब रिजेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, 35,000 5,000 देखो 40 और है, 25,000 25,000। ठीक है, ऊपर का टोटल हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, जो मैंने आपको ये मार्क कराया था, ठीक है, इसको आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, जब मैं आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 52, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बच्चे? कितने के लिए अप्लाई किया था भाई? एप्लीकेशन हमें कितने के लिए रिसीव हो रही है? 40,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है? 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, शेयर एप्लीकेशन हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू जो शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए भाई, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, राइट?
एंड जो हमारा एसेस अमाउंट है उसको हम किस पे एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी टू शेयर अलॉटमेंट। अब अमाउंट देखो बच्चे, शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, जितने शेयर्स हम इशू कर रही है, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं 25,000, एप्लीकेशन मनी कितना है 25, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6,25,000। क्लियर। बैंक में कितने शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए, टेबल देखो 5,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो 5,000 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा, ये 1,25,000। अब शेयर अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगी, जिन लोगों को हमने 35,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें हमने कितना दिया है 25,000 शेयर्स, ठीक है। तो 35,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हुई होगी भाई, 35,000 इंटू 25 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8,75,000, ठीक है। बट हमने उन्हें अलॉट कितना किया था 25,000, तो हमें रिसीव कितना होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, 25,000 इंटू 25 आप करोगे तो ये कितना है 6,25,000, ठीक है। तो अब आप माइनस कर लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा एसेस अमाउंट, $2,50,000, ठीक है। ये एसेस अमाउंट है हमारा जो हम किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में आपका कितना अमाउंट आ गया 2,50,000। क्लियर बच्चे, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा ये नहीं करोगे तो सिंपल इनका डिफरेंस देख लो, 35,000 एंड 25,000 का डिफरेंस हमारा क्या होता है 10,000 का, ठीक है, इंटू 25 आप कर दो तो यही आ जाएगा 2,50,000। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि इनका डिफरेंस भाई 10,000 है, एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 2,50,000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हो, इससे भी और इससे भी, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की क्या होगी हमारी, सबसे पहले ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आएगी हमारी, कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी 25,000, अलॉटमेंट मनी हमारा कितना है 20 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 5 लाख एंड 5 लाख। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमें रिसीव कितना होगा, तो रिसीव की एंट्री क्या होती है बच्चे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इस एंट्री को ध्यान से समझना, हमें रिसीव कितना होना था 5 लाख, ठीक है। लेकिन हमने शेयर अलॉटमेंट में जो एसेस अमाउंट थी उसको हमने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था, भाई उसको हमने एडजस्ट कर दिया, तो ये अमाउंट तो हम देंगे नहीं, हम ऑलरेडी 2,50,000 हम दे चुके हैं, उनके पास हमारी अमाउंट है इतनी, ठीक है, जो उन्होंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, तो हम ये अलॉटमेंट में से माइनस कर देंगे 2,50,000, तो कितना बच गया 2,50,000, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया सबको। अब देखो नेक्स्ट, जो मैंने आपको मार्क कराया था ना यहाँ पे कि मिस्टर गोपाल है जिसने क्या नहीं दिया, हमें अलॉटमेंट की पेमेंट अभी नहीं करी है, कितने शेयर्स पे 500 शेयर्स पे, राइट। तो इसको अलॉट हमने 500 शेयर्स दिया था, अगर आपके आगे शेयर्स के आगे अलॉट या अप्लाइड होता है तो बच्चे आपको शेयर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अलॉटेड गिवन है,
ठीक है। अलॉटेड आपको गिवन है 500 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो अलॉटेड हमें कितना है भाई 500, मतलब ये चीज हमें गिवन है, अप्लाई हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो चीज हमें नहीं गिवन है, अप्लाई नहीं गिवन है, तो सबसे पहले आप अप्लाई की अमाउंट लिखोगे, कितनी है 35,000, ठीक है। 40,000 नहीं लेना, 35,000 लोगे। 35,000 सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे अप्लाइड, उसके बाद अलॉटेड नीचे लिखेंगे, कितना है भाई हमारा 25,000, एंड कितने शेयर्स हमने अलॉट करे थे उसे 500, तो हमारा अप्लाई निकल जाएगा। अब आप इसे तो ये हमारा निकल जाएगा भाई 700, ठीक है। 700 के लिए अप्लाई किया था और उसे हमने शेयर्स कितना अलॉट करा है 500। क्लियर बच्चे, फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलॉटेड गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको अलॉटेड गिवन है तो अप्लाई अपोजिट, ठीक है। अलॉटेड गिवन है तो अप्लाई सबसे ऊपर लिख लो अमाउंट, ठीक है। प्रो राटा बेसिस वाली ही, ये ध्यान रखना, जैसे 35,000 ऊपर लिखोगे, साइड में डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू जो आपको अलॉटेड की अमाउंट दे रखी है शेयर्स, जितने शेयर्स वो अमाउंट हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा अप्लाई अमाउंट निकल गया। 700 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमें कितना शेयर्स अलॉट हुआ है 500, तो यहाँ पे भी भाई हमारी एसेस अमाउंट आएगी, राइट। तो उसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब 700 के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने कितनी अमाउंट दी होगी भाई 700 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था 25, उस हिसाब से हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई होगी 17,500, लेकिन हमने उसे अलॉट कितना किया शेयर्स 500, हमें एक्चुअली में कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए 12,500, राइट। जो एसेस अमाउंट है, एसेस अमाउंट कितनी हो गई 5,000, राइट। इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये जो हमारी एसेस अमाउंट है इसे हम एडजस्ट करेंगे, राइट। देखो अब अलॉटमेंट में मिस्टर गोपाल ने हमें कितने शेयर्स पे नहीं दिए भाई 500 शेयर्स पे, उसको कितनी अमाउंट देनी थी अलॉटमेंट की 10,000, राइट। जिसमें से 5,000 तो ऑलरेडी उसका एडजस्ट हो चुका है, तो अभी कितनी अमाउंट उसको और देनी थी 5,000। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाला पॉइंट आपके लिए। देखो मिस्टर गोपाल ने अलॉट, हमने उसे 500 शेयर्स किए थे, हमें अप्लाई निकालना था तो हमने अप्लाई निकाल लिया। अप्लाई 700 के लिए किया मिस्टर गोपाल ने, लेकिन हमने उसे शेयर्स कितना अलॉट कर रहे हैं 500, तो यहाँ पे जो एसेस अमाउंट होगी उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट में। तो 700 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना उसने पे किया है 17,500, लेकिन हमने उसे 500 शेयर्स अलॉट किए थे, तो 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली उसे कितना पेमेंट करना था 12,500। जो एसेस अमाउंट आ गई उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। क्लियर यहाँ तक। अब मिस्टर गोपाल को अलॉटमेंट मनी उसका पे करना था 10,000, लेकिन उसने नहीं किया हमें पेमेंट, ठीक है। और 5,000 जो एसेस अमाउंट थी उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब 10,000 उसे पेमेंट करनी थी, 5,000 ऑलरेडी उसकी पेमेंट आ चुकी है, तो अभी उसको और कितना देना है 5,000। क्लियर, समझ में आया, जो उसने पेमेंट नहीं करी है। तो अब हम इस 5,000 को क्या करेंगे 2,50,000 में से ये 5,000 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। तो बैंक में कितनी एक्चुअल अमाउंट जो हमें रिसीव होती है वही हम शो करेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो कितनी होगी 2,45,000। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसने जस्ट इसके बाद उसके शेयर्स, मिस्टर गोपाल के शेयर्स फोरफीट कर लिए, तो फोरफीचर की एंट्री हम करेंगे। क्या होती है, सभी बच्चों को याद हो गई होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट देखो 500 शेयर्स थे, ठीक है। कॉल्ड अप मनी कितना है भाई, अभी तक कंपनी ने कितनी पेमेंट मंगाई है ये देखो 25 रुपीज एंड 20 रुपीज, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया 45। तो हम 45 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 22,500। लेकिन अलॉटमेंट मनी उसने कितना पे नहीं किया है 20 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। कितना आ रहा था भाई हमारा, इसको ध्यान से समझना बच्चे, वही चीज है 10,000 उसे पेमेंट करनी थी। देखो मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, देखो 5,000 पे 20 रुपीज के हिसाब से 10,000 पेमेंट उसे करनी थी, लेकिन 5,000 ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया क्योंकि उसने पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी 5,000, ठीक है। एसएस अमाउंट थी, उसको हमने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट में। तो अभी उसे कितनी पेमेंट करनी है हमें 5,000। इसीलिए यहाँ पे हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट में 10,000 अमाउंट आप नहीं लिखोगे, आप कितनी लिखोगे 5,000, जिसे जितनी अब उसे करनी है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। इस अमाउंट को हम नहीं लिखेंगे। अब देखो शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो कंपनी ने जब्त कर ली, मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन 500 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन की पेमेंट तो हमें ऑलरेडी कर दी, तो 5,000 इंटू 25 करेंगे हम, ये कितना आ जाएगा हमारा 12,500 प्लस क्या करोगे 5,000। अब ये 5,000 कैसे आया बच्चे, देखो ये जो एसएस अमाउंट है ये भी तो कंपनी के पास है, ठीक है। जो कंपनी ने इस पे भी जब्त कर लिया, इसको भी क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया। जो एसएस अमाउंट थी कंपनी के पास, ये एसएस अमाउंट तो थी, उसने तो 5,000 ही नहीं दिए हैं, राइट। तो ये जो एसएस अमाउंट थी इसको भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, इसीलिए 12,500 प्लस 5,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 17,500 कंपनी ने इतना फॉरफिट कर लिए हैं। क्लियर, ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उसने शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करी है, शेयर फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। फॉरफिट के बाद शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हम करेंगे, तो क्या एंट्री होगी बच्चे, देखो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखो बच्चे, यहाँ पे कितने शेयर्स थे हमारे 25,000, राइट, जिसमें से 500 शेयर्स तो उसने क्या कर लिए भाई फॉरफिट कर लिए, राइट, जब्त कर लिए, कैंसिल कर दिए मिस्टर गोपाल के हमने। तो 500 तो हम क्या कर देंगे माइनस। अब हमें पेमेंट किस पे रिसीव होगी 24,500 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल मनी कितना है 30 रुपीज़, तो 30 से हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 7,35,000, ठीक है। इतनी पेमेंट हमारी ड्यू है। अब रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितना हो जाएगा सेम 7,35,000। अब जो उसने फॉरफिट किया था उनको री इशू कर दिया। द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड एट 78 पर शेयर, 75 पेड अप, ठीक है। द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, मतलब कंपनी ने अब तक कितनी पेमेंट मंगाई है भाई, देखो 25, 20, 30, फाइनल कॉल तो कंपनी ने अभी मंगाई ही नहीं है, ठीक है। तो उसको तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। तो देखो री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, बैंक अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सॉरी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट
अब देखो अमाउंट कितना आएगा हमारा, 75 पेड अप है हमारा, ठीक है। 75 अभी तक कंपनी ने इतना पैसा मंगाया है, लेकिन कितने पे हम उसको दे रहे हैं भाई, 78 में। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 75 हमारा पेड अप है और 78 पर शेयर पे हम उन्हें री इशू कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 500 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 37,500। एंड जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम डालते हैं, तो ये कितना आ गया, 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है। तो यह टोटल बैंक में कितना आ जाएगा, 39,000। समझ में आया ये वाला पॉइंट बच्चे। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। जल्दी से बताओ कि अमाउंट हमारा कितना आएगा इधर कैपिटल रिजर्व में। आप कौन सी अमाउंट डालोगे, जो आपका शेयर फॉरफीचर में आया था, कितना आया था, 17,500। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे 17,500 एंड 17,500। क्लियर। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ बच्चे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।